अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन के लिए काम था, कराची जाना था, वो मैं काम भी आप लोगों को बताती हूँ। रात 11 बजे की ट्रेन थी, हम लोगों की मम्मा और मैंने जाना था, काम मेरा था, मम्मा मेरे साथ गई हुई थी। इसको गुड बाय कहना था, बहुत मुश्किल हो रही थी। जाने से पहले ही उदासी चढ़ गई थी कि किस तरह रहूँगी, क्योंकि इस हर चीज़ इसकी देखना वो एक आदत सी बंदे की बन जाती है। लेकिन बड़ा दिल करके छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद रेडी होके हम लोग फटाफट स्टेशन के लिए निकल गए हैं। वहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। एक ट्रेन आई है, वो आगे गुजर गई है। उसके बाद जो है वो हमारी ट्रेन आनी थी। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई है। फिर हम लोग आराम से बैठ गए हैं उस पर। भाई लोग हमें छोड़ के चले गए हैं, मम्मा और मैं ही थे। तो मैं तो जब से ही हम लोग ट्रेन में बस बैठे हैं, मुझे तो नींद आई हुई थी। 10-15 मिनट बस मैं बैठी हूँ, उसके बाद मैं सो गई हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जो रूटीन है वो काम में इस तरह बिज़ी थी कि नींद सही तरीके से पूरी नहीं हो रही थी। तो बस फिर मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और सो गई। और फिर जब मेरी आँख खुली है तो सुबह, रात में भी खुलती रही है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ट्रेन में थे, आप उठते ही हो, बार बार के आवाज़ होती है, हर चीज़ होती है, हिलना जुलना हर चीज़। तो जाग तो आती रहती थी, लेकिन फिर सुबह जब मैं उठी हूँ तो मुझे पता लगा कि अच्छा अब 6 बज गए हैं। फिर हम लोगों ने चाय वाय पी है, बिस्किट वगैरह लेके। और चाय आप लोगों को पता है ट्रेन में किस तरह की होती है, बहुत मुश्किलों से। उसके बाद फाइनली हम लोग कराची पहुँच गए और भाई हमें लेने आए हैं। फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। और यहाँ पे एक व्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इनको पता नहीं क्या कहते हैं, ये ब्लैक कलर के जो भी परिंदे वगैरह, मुझे नहीं पता, मम्मा ने नाम बताया था लेकिन अब मुझे फिर भूल गया रिकॉर्डिंग करते वक्त। लेकिन ये बहुत क्यूट थे और मज़े से बैठे हुए थे, पानी वानी अपना खाना वाना खा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे सबसे अच्छा व्यू लगा। फाइनली हम लोग घर पहुँचे हैं। घर पहुंचने के बाद, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो जाना है वो, अब हमने अपनी रात की तैयारी करनी है कि हमने मार्केट जाना है। और मार्केट जिस काम से जाना है सबसे इम्पोर्टेंट, उसी के लिए ही तो हम कराची आए हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच में वही मेरी फेवरेट बिरयानी, मैंने वही प्लेट आप लोगों को दिखा दी है। जो बाकी चीज़ें थी वो घर वालों ने, जिन्होंने जो खाना था वो खा लिया। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रेडी होने लगे थे, क्योंकि 4 बज गए थे और ऑलमोस्ट हमने 4 बजे हम लोगों ने निकलना था। और वो हमारे घर से काफ़ी दूर थी मार्केट, तो तारिक रोड, इसलिए फटाफट हम लोग रेडी हुए हैं। मैं आप लोगों को अपनी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद जाते जाते मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कहाँ हम जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरी फ़ाइनल लुक थी। कराची में अभी तक जो है वो सर्दी नहीं आई हुई, मतलब उनकी गर्मी है काफ़ी। ये भी नहीं कह सकते कि नॉर्मल मौसम है, गर्मी लगती है, पंखा लाजमी चलाना पड़ता है। तो इसके बाद ये फ़ाइनल लुक दिखाने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। इकबाल रोड पे एक न्यू शॉप ओपन हुई है, आई थिंक उसको 1 साल तो हो ही गया होगा, सी फोर्स के नाम से। जो न्यू कमर्स, जो डिज़ाइनर्स हैं या कुछ भी ज्वेलरी मेकर्स हैं या कुछ भी हैं, उनको वो इकट्ठा करती हैं, लाइक हमें प्रमोट करती हैं। हम अपना सामान सारा जो है वो उनके पास रखवा के, कुछ पेमेंट उनको दे के, मंथ के हिसाब से वो हमारी प्रमोशन करती हैं। वहाँ पे वो उसको सेल आउट करते हैं, जो भी फिर होता है उस, मतलब अगर सेल आउट हो जाए तो भी वो हमें पैसे डिलीवर करवा देते हैं, अगर नहीं होगा तो भी हमारी मार्केटिंग होती रहेगी। मैं ये नहीं कहती कि ये बिल्कुल एक बेस्ट है, लेकिन मैं जितना उनसे मिली हूँ मुझे उनका सब कुछ अच्छा लगा है। बाकी अब मैं 1 मंथ उनके साथ मिलके काम करती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे लिए बेहतरी है या नहीं बेहतरी। अल्लाह ताला जो भी करते हैं बेहतर करते हैं, आपको उम्मीद होनी चाहिए और इंशाल्लाह सब बेहतर ही होना चाहिए। ये है शॉप जिसको मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैं अंदर जाके दिखा भी देती हूँ कि अंदर इसमें किस किस तरह के ड्रेसेस हैं। डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं या आउटलेट जिनकी जिनकी भी है, जो छोटे डिज़ाइनर्स अभी स्टार्ट हुए हैं या जिनकी सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है, उन लोगों ने अपना सामान यहाँ पे रखवाया हुआ है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डालें। इसी तरह ही मैंने भी इनके साथ कोलैबोरेशन की है। और अपनी जो विंटर कलेक्शन है हुल्म अटायर की, मैं हुल्म का यहाँ पे आपको साथ में लोगो भी शेयर कर देती हूँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग जिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है कर लें। उनको अपनी कलेक्शन जो है वो मैंने दी है और उनके साथ डील कर ली है। और इंशाल्लाह जो लोग कराची में लेना चाहेंगे वो वहाँ से ले लेंगे, जो लोग जहाँ से भी लेना चाहेंगे उनको ईजिली मिल जाएगी। ये मैं आपको इसका विज़िट करवा देती हूँ। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। वहाँ पे भी कुछ जो ब्रांड्स हैं उनकी ड्रेसेस, कोई दुपट्टाकारी वाले हैं, कोई कुछ हैं, मतलब हर तरह की डिफरेंट चीज़ें। और ज्वेलरी भी हैं, जिन्होंने ज्वेलरी डिज़ाइन की हुई है वो भी रखवा सकते हैं, जो न्यू डिज़ाइनर्स हैं, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं होता। अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे भी करते हैं तो आपकी अमाउंट तो लग ही जाती है। उसके बाद जो है वो हम लोग खाड़ी पे चले गए हैं। एक ड्रेस मम्मा ने अपना लिया, एक ड्रेस मैंने लिया। इधर हमने फ़ाइनल लेने के बाद पेमेंट वगैरह करवा रहे हैं। उसके बाद कुछ खाने पीने को, भूख नहीं थी लेकिन थोड़ा बहुत खाना था। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सबसे अच्छी चीज़ खाई। वहाँ पे मीठे में हमने पता नहीं किस जगह से, यही तारिक रोड पे आगे एक आम सी शॉप थी, वहाँ पे हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाई थी, ये कुल्फ़ी खाई थी, सॉरी, बहुत मज़े की थी। उसके बाद सेकंड डे आ गया। सेकंड डे सुबह सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि मैं क्या लेके आई थी। खाड़ी से जो 2 सूट लेके आई थी वो कौन से लिए थे। ये मम्मा के लिए एक ड्रेस लिया था 3 पीस,
पीस अनस्टिच में है, बहुत प्यारा था। इसके ऊपर जो उन्होंने प्रिंट था ना वो इस तरह दूर से कढ़ाई लग रही थी, जैसे 4 सूती की कढ़ाई होती है ना, बहुत अच्छा था। उसके बाद साथ जो मैंने अपना ड्रेस लिया था वो था सेम प्रिंट जिस तरह आजकल कोट सेट चल रहे हैं वो लिया था। ट्राउज़र शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा था, कैजुअल सा था, सिंपल सा था, क्योंकि मुझे चाहिए था तो मैंने कहा अब आए हुए हैं तो चलो शॉपिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह का वो नहीं था, बजट नहीं था कि कुछ ज़्यादा चीज़ें लें, लेकिन फिर भी नॉर्मल लेना था क्योंकि जो बाकी काम कर रहे थे उस पर भी मेरे बहुत ऑलरेडी पैसे लग रहे थे, तो शॉपिंग वगैरह का ऐसा कोई वो सीन नहीं था, लेकिन बस कर ली, अच्छा लगा। ये मैं आप लोगों को इसकी सारी फिनिशिंग दिखा देती हूँ, लेस वगैरह जो भी इस पर लगी हुई है। बाकी जब पहनूंगी तब भी किसी ना किसी चीज़ में आपको नज़र आ ही जाएगा। अब आप लोग को पता चल ही जाता है कि क्या पहना है क्या नहीं पहना, दिखा ही देती हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद मम्मा ने एक नॉर्मल शॉप थी, ड्रेसेस लगे हुए थे तो प्रिंट अच्छा लगा, दो, ये ब्रांड नहीं थी, लोकल शॉप थी, इससे ये 2 सूट लिए हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है घर में कुछ ना कुछ काम के लिए। हम लोगों ने ये 2 ड्रेसेस ले लिए। ये मम्मा की शॉपिंग थी, लेकिन वो ड्रेस भी मम्मा का था, रेड वाला। जो ड्रेस दूसरा था वो मेरा था। इसके बाद फिर दोबारा मैंने कहा रेडी हो जाएं क्योंकि हमने बाबा के एक कज़न थे उनकी तरफ मिलने जाना था। तो ये मेरा ड्रेस था, ट्राउज़र शर्ट था, पैचेस लगे हुए थे, साथ में खुसा था, ज्वेलरी थी थोड़ी सी। मैं रेडी होकर आपको फुल लुक दिखा देती हूँ क्योंकि आज रात को हम लोगों ने वापस भी आना था। तो ये देख लें, ये मेरी फुल लुक थी। मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पहना हुआ भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पहना था। उसके बाद हम लोग उनकी तरफ निकल गए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने खाना वाना खाया, वापस आए हैं, चाय वाय पी के वापस आए हैं और फिर हम लोग वापसी के लिए रेडी हो गए हैं क्योंकि बस इतना सही टाइम था हमारे पास। घर में अब्बू और भाई अकेले थे। कराची को हमने बाय बाय किया। फाइनली हम लोग सुबह को पहुँचे हैं घर। घर के अलावा कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। सफ़र में भी यही था कि हाय कब फटाफट बस घर पहुँच जाए, और सबसे ज़्यादा मैं बाबा को मिस कर रही थी। और दूसरे नंबर पे फिर अपने राजा बेटे को, और आते ही मैंने उसको देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह मिला गुज्जा गुज्जा पुत्ती। बस फिर मिले मुले। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़, बाय बाय।